जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बिट टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले हमने लेक्चर में आपको 57 तक क्वेश्चन आदित्य रंजन सर के क्लास नोट से प्रोवाइड करवा दिए थे और इसमें आपको मैंने दोस्तों टाइप बाय सॉल्यूशन दिया है आपको। और इस सीरीज में हम आदित्य रंजन सर के जितने क्लास नोट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी यहाँ से आपकी होती रहेगी और जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करते रहेंगे आपसे। तो हमने आदित्य रंजन सर की क्लास नोट्स से 57 तक क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल के साथ। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नया कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा जो कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आगे वाले कुछ क्वेश्चन जो आधारित होंगे वो हमारे प्राइस और कंजप्शन और आपके एक्सपेंडिचर पर आधारित रहेंगे। तो यह जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, यानी कि नेक्स्ट जो टाइप में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन, वो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस और कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें हम करते क्या क्या हैं। जो हमारे प्राइस होता है, जब हमारा प्राइस जो होता है वो हम अगर कंजम्पशन से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम प्राइस को जब प्राइस को हम कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर। यहाँ से आपको समझ जाना है, जब हमारा प्राइस जो होता है, जब हम उसको प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है। ये कैसे आ जाएगा, इसका आपको थोड़ा मैं आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो कोई एक व्यक्ति है एम नाम का, और वो किसी भी शॉप पे जाता है, दुकान पर जाता है, मान के चलो चीनी खरीदने जाता है और दुकान पर पहुंचता है और चीनी के रेट पूछता है तो इसको पता चलता है कि वहाँ पर 10 रुपये किलो चीनी है, यानी ये हमारा प्राइस हो गया। 10 रुपये किलो चीनी है और इस व्यक्ति को चीनी खरीदनी है 3 किलो। इस व्यक्ति को 3 किलो चीनी खरीदनी है, 10 रुपये किलो चीनी है, 3 किलो इसको चीनी खरीदनी है। तो ये जो कंज्यूम कर रहा है, जो कंजप्शन कर रहा है वो 3 किलो, ये हो जाएगा कंजप्शन। अब इस दुकान वाले को इसने 10 रुपये किलो चीनी के हिसाब से 3 किलो चीनी खरीदनी, तो ये दुकान वाले को अब देता है 30 रुपये। कितने रुपए देगा? 30 रुपये। तो इसने दुकान पर जाके कितने रुपए खर्च किए? 30 रुपये। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो ये 30 रुपये हमारे किस कैसे आए? जब हमने प्राइस को जब कंजप्शन से मल्टीप्लाई किया तब हमारा 30 रुपया आया है, यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर आया है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम प्राइस से जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जैसे मान के चलो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यहाँ से ही, हालांकि आपके सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन इजीली बनते हुए जाएंगे। जैसे कि मान के चलो हमने एग्जांपल लिया कोई, हमने प्राइस जो है हमारा, इस प्राइस को सबसे पहले प्राइस को जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, और प्राइस मान लेते हैं हमने प्राइस को 10% बढ़ा दिया। आपका मान के चलो प्राइस को हमने 10% से बढ़ा दिया और हमने अपनी जो कंजप्शन था, जो हमारी खपत थी, इसको हम 20% से बढ़ा देते हैं।
इसको हम 20% से बढ़ा देते हैं। अब ये कंजप्शन क्या होता है दोस्तों, ये हमारा, इसको हम हिंदी में खपत कहते हैं। अब ये खपत क्या होती है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, जो कि आपको डाउट नहीं रहे। इसको खपत को इंग्लिश में कंजप्शन कहते हैं। जैसे कि खपत क्या होती है, जैसे कि अभी मान के चलो आप 1 किलो चीनी खाते थे। आप 1 किलो चीनी खाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, आप कुछ महीनों के बाद आप 2 किलो चीनी खाने लगे। मान के चलो 3 किलो चीनी खाने लगे। तो पहले आपकी खपत कितनी थी, 1 किलो खर्च कर पाते थे, खा पाते थे। अब आप कितनी खाते हो, 3 किलो। तो ये आपका हो जाता है कंजप्शन, यानी कि 2 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा आप कंज्यूम करने लगे, यानी 2 किलो और एक्स्ट्रा आप ज़्यादा खाने लगे। तो इसी को हम कहते हैं खपत। जब हम 1 किलो चीनी खाते थे, अब 2 किलो या 3 किलो चीनी खाने लगे, तो ये हमारी कहलाती है खपत। पहले हम 1 किलो ही खा पाते थे, अब 3 किलो। तो ये जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, इसको ही हम खपत कहेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हमने आपको बताया था प्राइस को 10% से बढ़ा दिया और कंजप्शन को 20% से बढ़ा दिया। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर आपका ये कितना चेंज देखने को मिलेगा। एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, एक्सपेंडिचर हमको कितना चेंज देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों ये ध्यान आ रहा होगा कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, इससे पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाते हुए चला आ रहा हूँ और अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं उस चीज़ को। इससे पहले हमने आपको मैंने बताया था कि ये एरिया जब हम निकालते थे, जैसे कि हमारा लेंथ दिया हो, ब्रेथ दिया हो, तब इनका मल्टीप्लाई करके तो एरिया निकालते थे, एरिया पर कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट देखने को मिला। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, वो हमने अभी तक सॉल्व किए थे। जैसे कि हमारी जो लंबाई और चौड़ाई, जो हमारी लेंथ जो होती थी और जो ब्रेथ होती थी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो एरिया हमको मिलता था। इस टाइप के हमने क्वेश्चन अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, यही टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े थे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर हमको लंबाई की जगह अब हमको यहाँ प्राइस दे दिया गया है, और ब्रेथ की जगह अब हम यहाँ पर कंजप्शन पढ़ेंगे। सी से आपको समझ लेना कंजप्शन होता है। अब यहाँ पर एरिया की जगह हमको एक्सपेंडिचर पढ़ना पड़ेगा। अब आपको आपको याद ये रखना है कि बनेंगे क्वेश्चन दोनों तरीके, यानी कि जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन बनाते थे जब लेंथ और ब्रेथ दी जाती थी, एरिया के बारे में पूछा जाता था, जैसे हम ये वाले बनाते थे क्वेश्चन, उसी तरीके से हम ये भी बनाएंगे। अब क्या करना था दोस्तों, इसमें इसमें भी हम लेंथ को बढ़ाते थे और ब्रेथ को बढ़ाते थे, तो एरिया का परसेंटेज पूछ लिया जाता था, परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीजमेंट पूछ लिया जाता था। इसी तरीके से हमको प्राइस में भी बढ़ाएंगे और आपका कंजप्शन में भी बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, तो हमको एक्सपेंडिचर में पूछा जाएगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक्सपेंडिचर मिल जाता है। हमने क्या किया, पहले हम लंबाई रखते थे, लंबाई से ब्रेथ से गुणा करते थे तो एरिया मिलता था। अब हम लंबाई की जगह पर हम प्राइस आ गया हमारा, और ब्रेथ की जगह जो है वो हमारा कंजप्शन आ गया, और एरिया की जगह हमारा क्या आ गया, एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। जब हम लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करते थे तो ये हमको एरिया मिलता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो आपके दो मेथड से सॉल्व हुआ करते थे। जब हम जब हमने 2D फिगर में, 2D फिगर होता है एरिया, 2D फिगर में ही आता है आपका। तो 2D फिगर वाले क्वेश्चन जो हुआ करते थे वो आपके दो मेथड से सॉल्व हुआ करते थे। जब हमारा इंटीजर जो वैल्यू होती है, इंटीजर वाली जो परसेंटेज रेट हुआ करती थी, इंटीजर वाली परसेंटेज रेट जो हुआ करती थी, उसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते थे। और जो हमारी फ्रैक्शन वाले रेट हुआ करते थे, उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व किया करते थे। अब इन्हीं मेथड से आपके ये दोनों भी सॉल्व हुआ करेंगे। प्राइस का जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके इसी मेथड से सॉल्व होंगे। जिस तरीके से हम ये 2D वाले फिगर वाले हम जब क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे,
जिसमें से आपकी इंटीजर परसेंटेज रेट पूछ लिया जाता था और एक फ्रैक्शन परसेंटेज रेट दिया जाता था। तो उसमें हम ये वाले मेथड यूज किया करते थे और यही वाले इसी तरीके के मेथड हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमारा इसमें प्राइस और कंजप्शन को जब दोनों को बढ़ाया जाएगा या आपका घटाया जाएगा, तो यहाँ पर भी हम जब हमारा इंटीजर परसेंटेज रेट दिया जाएगा तो हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, और जब यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन वाला रेट दिया जाएगा तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड को लगाएंगे। हालांकि लंबाई और आपका सिर्फ चेंज कुछ नहीं हुआ, यहाँ लंबाई थी, लंबाई की जगह प्राइस आ गया, और आपका ब्रेथ की जगह पर आपका कंजप्शन आ गया, और आपका एरिया की जगह पर एक्सपेंडिचर हो गया, और मेथड आपके वही दोनों ही रहेंगे। सक्सेसिव मेथड से आप सॉल्व करो, चाहे आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करो। तो इसी वाले क्वेश्चन को हम इन दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बताया गया था, प्राइस हमने 10% बढ़ा दिया था, और कंजप्शन जो था हमारा वो 10% से हमने बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया, ये आपको समझना, ये बढ़ाया हुआ का साइन है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, सबसे पहले जैसे हम लंबाई और ब्रेथ में करते थे, एरिया निकालते थे 2D फिगर में, ये वाले मेथड लगाते थे, तो इसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया भी था कि जो हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है उसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन में जब जब चेंज करेंगे तो 10% का कितना हो जाएगा, 1/10। अब आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/5। तो इसका इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ये भी आपका प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या करना था, हमारा प्राइस, पुराना वाला प्राइस क्या रहेगा, तो यहाँ पर ओल्ड प्राइस भी लिखेंगे और न्यू प्राइस भी लिखेंगे। और जब हमारा ये ओल्ड प्राइस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कंजप्शन आएगा, ओल्ड कंजप्शन आएगा, और आपका ओल्ड, पहले हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर फिर हमारा न्यू कंजप्शन आएगा। अब जब प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखने को मिलता है एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम इसको, हम हालांकि रेशियो मेथड से अभी बता रहे हैं आपको, इसको सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व करके बताएंगे कैसे करेंगे। तो हमारा ओल्ड जो प्राइस था वो 10 था, ओल्ड प्राइस कितना था हमारा, 10 था, और यहाँ पर बढ़त कितने की हो रही है आपकी, आपकी बढ़त जो हो रही है वो 1 की देखने को मिल रही है। पुराना जो प्राइस था वो 10 था, और इस पर इंक्रीजमेंट हो रहा है 1 का, यानी 1 की बढ़त हो रही है, तो हमारी जो न्यू प्राइस हो जाएगी वो आपकी 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11। इसी तरीके से हमारा पुराना जो कंजप्शन था उस पर भी आपकी 1 की बढ़त हो रही है, पुराना पुराना कंजप्शन 5 था, इस पे भी आपकी 1 की बढ़त हो रही है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। कंजप्शन पे भी 1 की बढ़त हो रही है, तो ये भी हमारा 6 हो जाएगा। अब हमारा एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ये आपके रेशियो मेथड से, तो रेशियो का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, अब इंक्रीजमेंट देखते हैं, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 का इंक्रीजमेंट हुआ है। परसेंटेज इंक्रीजमेंट के बारे में बात करें तो हमारा 16 का इंक्रीजमेंट हुआ है, कितने पर हुआ है, 50 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 32%। कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, 32% का। अब इसको हम, आपका ये हमारा हो गया रेशियो मेथड। ये कैसे, कौन सा मेथड हो गया, रेशियो मेथड से सॉल्व किया हमने। अब इस क्वेश्चन को हम, इसी वाले क्वेश्चन को अगर हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं, मान के चलो, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इसको सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड से, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इन दोनों को हम लिख लेंगे, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है और 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 30। फिर उसके बाद बताया था जोड़ने के बाद दशमलव का साइन आता है,
और दशमलव के बाद सिर्फ हम 2 ही डिजिट लिखते हैं, दशमलव के बाद सिर्फ पीछे 2 डिजिट लिखी जाएंगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 200। और जो 2 डिजिट से आगे वाली जो डिजिट हो जाती है, निकल जाती है, उसको हम आगे जोड़ देते हैं, तो आगे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 32.00, यानी कि इसके पीछे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो 32% हम इसको कह सकते हैं। 32% यहाँ पर भी हमारा 32% आ रहा था, 32% यहाँ भी आ रहा था, तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड हो गया, ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम हमारा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 58 में क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19% and Sunitha intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percentage should she reduce the quantity of petrol purchased nearest to an integer। यानी कि इस कहने का मतलब है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 19% बढ़ गई है, यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिए गए, और जो सुनीता है वो पेट्रोल पर 12% ही अतिरिक्त खर्च करती है, उसका एक्सपेंडिचर दिया गया है, सुनीता सिर्फ इतना ही परसेंटेज खर्च करती है। और यहाँ पर आपको ये देखना है, नेक्स्ट बात बताई गई है कि उससे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को, यानी कि ये जो खपत है, खपत के बारे में बताया जा रहा है, कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए, यानी कि उसे अपनी खपत को कितने परसेंटेज कम करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में मैं आपको बताता था, क्या बताता था, यहाँ पर आपको प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आपको साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर भी दिया गया है। प्राइस इंटू कंजप्शन होता है और प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस की वैल्यू दी गई है और एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई है, और पूछ लिया क्या गया है आपको, कंजप्शन। तो आपको मैंने इससे पहले थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कुछ बताए थे। मैंने आपको बताया था जब हमारा लेंथ का रेशियो दिया गया हो, लेंथ का रेशियो दिया गया हो, और हमारा मान के चलो कुछ भी रेशियो दे दिया जा सकता है, और हमारा ब्रेथ का रेशियो दिया गया हो, सॉरी दोस्तों, हमारा एरिया का रेशियो दिया गया हो, मान के चलो कुछ दे दिया, मान के चलो 10% दे दिया, और एरिया का परसेंटेज हमको दे दिया, एरिया की वैल्यू दे दी 20%, तो हमारा जो ब्रेथ होती थी, ब्रेथ को गायब कर देता था। तो यहाँ पर हम ब्रेथ को निकालने के लिए क्या प्रयोग करते थे, यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे कि नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम गुणा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करते थे, तब हमको ब्रेथ देखने को मिलती थी। तो वही तरीका अब हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पर हमको प्राइस दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है, तो कंजप्शन निकालने के लिए भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की जो कीमत है, प्राइस है, की बात करते हैं। प्राइस जो है इसके हैं, प्राइस 19% बढ़ गए हैं, तो इसके कुछ ना कुछ ओल्ड प्राइस भी रहे होंगे, तो ओल्ड इसके हम प्राइस मान लेते हैं 100। पेट्रोल की जो प्राइस थे पहले 100 होंगे, अब न्यू जो प्राइस हो गए हैं वो आपके हो गए हैं, इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इसके न्यू प्राइस हो जाएंगे 119। इसी तरीके से अब हमको इसमें हालांकि कंजप्शन दिया नहीं गया है, तो कंजप्शन हमको निकालना पड़ेगा। हमको दिया क्या गया है, एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन का, कंजप्शन जो होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए एक्सपेंडिचर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है इसके बारे में भी बात करते हैं।
यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं पुराना हमारा 100 है, और यह 100 से हमारा 12% 12% बढ़ जाता है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो 112 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, बहुत बार बता दिया है। या तो आप ये कह सकते हो, इस आप इस 100 का और 119 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिख दोगे, या फिर एक इस जिससे ये आपका ओल्ड कंजप्शन आ जाएगा, और दूसरा 112 का 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लिखोगे तो आपका न्यू कंजप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस या फिर दूसरा तरीका ये है, आप इसको 100 को यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, और 119 को फिर यहाँ लिख दो, तो आपका कंजप्शन एक ओल्ड कंजप्शन ये हो जाएगा। फिर ये इसको ऊपर लिखो 112, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले 100 को, तो ये हमारा न्यू कंजप्शन आ जाएगा। हालांकि अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, तो 100 से ये हमारा 100 कट जाएगा, रेशियो में रेशियो दिया गया है इसलिए यहाँ पर ये कट जाएंगे आपस में। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, पहले कंजप्शन कितना था आपका, जो कंजप्शन है पहले कंजप्शन था आपका 119, क्योंकि ये 119 रह गया, यानी कि पहले आप 119 यूनिट खाते थे, अब आप 112 खा रहे हो, यानी कहना कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर कमी देखने को मिली है कंजप्शन में। इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, वरना यहाँ से ही मैं आपको आंसर बता सकता था, समझाने के लिए यहाँ पर बाहर निकाला है। मान के चलो जैसे कि आप पहले 3 किलो खाते थे और अब यहाँ पर 2 किलो खाने लगे, तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके से आपका पहले आप 119 किलो खाते थे, अब 112 किलो खाते हो, तो यहाँ पर हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ कमी देखने को मिल रही है। तो यहाँ जो परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो होगा, परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो होगा हमारा, वो 119 से 112 रह जाता है, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 7 का। किस पर हुआ, 119 पर। कितने पर हुआ, 119 पर। और मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 700 को अगर हम 119 से काटेंगे तो ये हमारा आपका कट जाएगा 6 बार, 6% कट जाएगा, यानी 6 बार आपका कट जाएगा। आप यहाँ काट भी सकते हो, तो ये आपका आपका कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 6 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि अब मैं इसको आपको शॉर्ट अप्रोच भी इसकी एक बता देता हूँ, शॉर्ट अप्रोच कैसे। इसको शॉर्ट अप्रोच में भी बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और उस अप्रोच से भी हम बहुत आसानी से सब क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर आपको बता दूंगा मैं। इतने में दोस्तों अपना शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हो इसको। इधर हम इस 58 की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, और फिर इधर देख लेंगे हम 59 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे आपको ध्यान में ये रखना है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल से आपको बता दे रहा हूँ, तब इसको बनाने में और आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको पहले भी क्वेश्चन बताया हूँ, जैसे कि हमारी जो लेंथ थी, मान के चलो हमारी जो लेंथ है, लेंथ, हालांकि मैंने आपको 46 क्वेश्चन कराया था, 46 क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इस यही वाली ट्रिक बताई थी। लेंथ जो है वो हमारी मान के चलो 10% बढ़ा दी गई, लेंथ जो है वो 10% बढ़ा दी गई है। और आपकी यहाँ पर ब्रेथ को पूछा गया है, ब्रेथ क्या होगी, वही यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से ब्रेथ पूछ ली गई है। और आपका यहाँ पर एरिया है, आपका एरिया 12% से बढ़ा दिया गया है, एरिया जो है वो 12% से बढ़ा दिया गया है। तो ये आपके किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है ये वाला क्वेश्चन, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल,
प्रोडक्ट रूल पर ये आपका कॉन्सेप्ट आधारित होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल को हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट रूल पर ये क्वेश्चन काम करते हैं। प्रोडक्ट रूल वो होता है जब हम दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारा तीसरा नया प्रोडक्ट आता है। जैसे कि हमारा L इंटू बी है, ये हमारी दो संख्याओं का गुणा करने पर जो हमारा तीसरा नया प्रोडक्ट आता है, यानी कि एरिया आ जाता है। दो संख्याओं का गुणा करने पर जब हमको तीसरी संख्या मिल जाती है तो वो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड इसको कहते हैं। जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट जब बराबर हो जाता है तीसरी संख्या के, तो वहाँ पर ये आप मेथड लगा सकते हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब दो संख्याओं का आपका गुणा करने पर तीसरा नया प्रोडक्ट आता है, तो वहाँ पर आप ये जो मेथड बता रहा हूँ ये लगा सकते हो आप यहाँ पर। तो जब आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तो हमको एरिया मिल जाता है। तो ये आपका हो जाता है, ये प्रोडक्ट रूल पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको मैंने ये मान लिया 100, एक वैल्यू मान ली 100, यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। और इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, ये आपने 100 मान लिया, इसके ऊपर आपको ये लेंथ लिखना है और इधर आपकी ब्रेथ हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस इनटू कंजप्शन, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारा तीसरा नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो वहाँ पर ये आपका काम करता है, ये वाला रूल, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस कॉन्सेप्ट पर काम करेगा? आपका प्रोडक्ट रूल पर। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब हम भी दो संख्याओं का गुणा करने पर तीसरा नया प्रोडक्ट आ जाता है, उसी को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो जैसे कि हमारा प्राइस होता है, कंजप्शन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तीसरा प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर आ जाता है, वो भी इसी रूल पर काम करेगा। तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी थी, वो 10% बढ़ा दी गई है। हमने ऊपर ही हमारी लेंथ, और यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर हमारी लंबाई और चौड़ाई लिख दी गई है और नीचे जो है वो हमारा एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? आपका एरिया आ जाएगा। जब हम लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? एरिया। अब हमारे सवाल में क्या था कि लंबाई जो है वो आपकी 10% बढ़ाया गया। तो 100 में आप 10 को जोड़ोगे तो ये हमारा 100 है, 100 में 10 को जोड़ोगे तो आपका 110 हो जाएगा। और एरिया कितना दिया गया? 12% बढ़ा दिया जाता है। तो 100 में अगर एरिया को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 112, 112 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्रेथ निकालने के लिए हमको कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है। ब्रेथ हमारी निकल आएगी। अगर हम परसेंटेज इंक्रीजमेंट देखें तो हमारा 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है। कितने के ऊपर? 110 के ऊपर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, 100% से, तो इसका आंसर आपका हालांकि 20/11% देखने को मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हो इसको आप समझ सकते हो कि ये आंसर आपका देखने को मिल जाता है। तो ये प्रोडक्ट रूल पर काम करता है। तो इसी तरीके से आपके सबके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हम इसको बना के देखते हैं। आपका 58 वाला जो क्वेश्चन था, 58 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया था आपका, मैंने आपको बताया था 100 मान लेते हैं, यहाँ पर 100 आ जाएगा हमारा। और इधर जो ऊपर वैल्यू आएगी वो आपका प्राइस आएगा या आपका कंजप्शन आएगा, नीचे आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो प्राइस जो हमारा दिया था, प्राइस कितने परसेंटेज बढ़ाया जा रहा था? 19%। तो 119 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या था? वो 12% बढ़ाया जा रहा था। कितना बढ़ाया जा रहा था? 12। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 112। तो अब ये 112 हो जाएगा। कितने पर इंक्रीजमेंट हुआ है ये हमारा? कितने पर इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ से? यानी कि यहाँ पर डिक्रीजमेंट पूछा था ना, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज हो रहा है? तो आपका हो रहा है 7 का। कितने के ऊपर हो रहा है? तो 119 पर।
मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा परसेंटेज डिक्रीजमेंट निकला था। क्योंकि हमको यहाँ पूछा गया था कि हमारी जो खपत है, हमारी खपत को हम कितना परसेंटेज कम करेंगे। तो मैंने आपको क्वेश्चन में भी बता दिया था, इसका 700 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 700 हो जाएगा गुणा करने पर। जब इसको भाग देंगे 119 को तो हमारा 6 आ जाएगा। लगभग में आपका जो आएगा 6% का यहाँ पर हमको डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जब दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रोक्स में ये बताया गया निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारा, तो 6% के बराबर देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हमारा 59 क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन इसको बनाते हैं हम। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%. A person wants to increase the expenditure by 12% only. By what percentage correct to one decimal places should we decrease his consumption? यानी कि चीनी की जो कीमत है वो 18% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति अपनी व्यय अपना व्यय जो है एक्सपेंडिचर है वो केवल 12% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 1 दशमलव स्थान तक हमको इसका आंसर निकालना है। तो अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से इस मेथड से हमको प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 100 वैल्यू मान लेते हैं। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस या आपका कंजप्शन आ जाएगा। ये हमारा प्राइस आएगा या कंजप्शन, और इधर आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। तो प्राइस कितना था हमारा, 18% बढ़ जाता है। 100 में हम 18 जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा। और हमारा जो व्यय है एक्सपेंडिचर है, 100 में आपका 12 जोड़ दिया जाएगा तो 12% से 112 हो जाएगा। यहाँ यहाँ पर हमारा 118 और यहाँ पर 112 है। तो हमको अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो यहाँ पर हमको कमी जो हो रही है, पहले 118 खाते थे, अब हम 112 ही खा पा रहे हैं, तो कम हो रही है। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो होगा वो 118 से 112 रह जाता है। तो कितने का कमी देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर हमारी जो कमी है वो 6 की देखने को मिल रही है। किसके ऊपर? 118 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये हमारी परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। गुणा इसका करेंगे तो हालांकि इसको आप काट सकते हो 3 से, 2 से अगर काटते हैं इसको तो ये 3 बार कट जाएगा। ये आपका ये 5 59 बार, यानी कि 2 पंजे 7, 2 5 10 और 1 2 9 18, तो 59 बार ये हमारा जो आएगा 300 अपॉन 59%। अब इसको आप दोस्तों काटोगे तो ये आपके निकटतम में 5.1 में जाएगा। आप इसको काट के भी देख सकते हो। 5.1% के इक्वल में ये आपका चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी प्रोडक्ट रूल से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब बनते हुए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर, 60 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाई 17%। प्राइस इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5%। वह अपना तो एक्सपेंडिचर है वो भी आपका इंक्रीज करना चाह रहा है। बाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। कंजप्शन में यानी अपनी खपत में कितने परसेंटेज तक की वो कमी कर सकता है। हिंदी में देख सकते हो, चीनी की जो कीमत है वो 17% से बढ़ जाती है और उसकी व्यय केवल 5% से ही बढ़ाना चाहता है। वो अपनी एक्सपेंडिचर व्यय जो है वो 5% से ही बढ़ाना चाहता है। तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? अब इसको दोस्तों आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना सकते हो। हमने आपको बताया था हम 100% 100 मान लेते हैं और ऊपर हमारा प्राइस या कंजप्शन आ जाएगा और नीचे हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कीमत में कितने की वृद्धि हो रही है? 17%। तो ये हमारा 117 हो जाएगा। और हमारे एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़त हो रही है? तो 5% की हो रही है, तो ये हमारा 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने की कमी देखने को मिल रही है हमारी? तो यहाँ पर ये 12 की कमी देखने को मिल रही है। 117 पहले हम
17 17 हमारा 117 से आपका 105 हो गया है। पहले 117 यूनिट था, उससे हमारा 5 हो गया। यानी कि जब हम चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति केवल अपना व्यय 5% ही बढ़ाना चाहता है। अब नॉर्मल बात है, किसी की कीमत बढ़ेगी तो वो व्यय तो अपना कम ही बढ़ाएगा, तो उसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी हो जाएगी। पहले अब वो खपत पता चलने के लिए हमको देखना पड़ेगा। अब परसेंटेज डिक्रीजमेंट निकालेंगे। पर परसेंटेज डिक्रीज कैसे पता चलेगा? हमारी पहले 117 यूनिट का काम होता था, अब 105 का यूनिट का ही काम हो पा रहा है। तो आपका जो कमी देखने को मिलेगी वो 12 की कमी देखने को मिलेगी। कितने के ऊपर देखने को मिलेगी? 117 के। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 1200/117 परसेंटेज। अब इसको आप दोस्तों डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स में आपके 10.3% देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। हालांकि आप इसको रेशियो मेथड वगैरह से भी बना सकते हो, रेशियो मेथड से भी आप इसको आसानी से बना सकते हो, और आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका देख सकते हो एसएससी फेज आपका 9th में आया है। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ commodity increase by 23%, family reduce its consumption in such a way that the expenditure on it is was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एक दशमलव स्थान तक ही हमको देखना है। जब एक वस्तु की कीमत 23% की वृद्धि होती है, एक वस्तु की कीमत में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है? 23 की। तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि उस पर होने वाला जो व्यय है वो केवल 5% ही अधिक था। तो परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की होगी? तो खपत में कमी देखते हैं, उसने अपने खपत में कितने की कमी की होगी। तो 100 मान लिया आपने, यहाँ आपको 100 मानना है, और 100 मान के बाद वो यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा और कंजप्शन आ जाएगा। तो प्राइस हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है? 100 से 123 हो जाता है। 100 से 123 हमारा हो जाएगा। और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 5% का ही अधिकता हो रही है। तो यहाँ पर हमारी 105 हो जाएगी वैल्यू। 5 को 100 में जोड़ देंगे तो आपका 105 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर जो डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो होगा तो वो हमारा हो रहा है यहाँ पर आपका 18। और किसके ऊपर हो रहा है? वो 123 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको आप इसको डिवाइड करोगे 18 को 123 से, तो हमको आंसर जो देखने को मिलेगा 14.6%। तो यानी कि वो अपनी जो खपत में 14.6% की कमी, अपनी खपत में कमी कर देगा। पहले वो आपका 123 यूनिट ही करता था, उसकी कोई कीमत है, मान के चलो ये हमारी कीमत है, वो अपनी कीमत में, ये हमारे पास 100 जो वैल्यू है, इसमें हम वस्तु की जो कीमत है वो 23% की वृद्धि हो जाती है, और उसकी जो खपत है उस खपत को किस प्रकार कम कर दिया जाए कि उसमें व्यय केवल 5% ही होता है। ये हमारा प्राइस और कंजप्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा हो जाता है, और ऊपर वाला हमारा कंजप्शन हो जाता है। ये हमारा प्राइस या कंजप्शन हो जाता है। तो प्राइस दे रखा है हमको, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो हमारा हमारा कंजप्शन निकल आएगा। कितने का कमी देखने को मिली है वो कमी देखने को यहाँ पर पता चल जाएगी। और उसके बाद ये आपका जो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आपका 14.6% देखने को मिलता है। अब 62 क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से बनेगा। व्हेन द प्राइस ऑफ rice increase by 25%, a person increase his expenditure on rice only by 15%. Why? What percentage should he reduce his consumption of rice so as to able to maintain the same level of expenditure?
यानी कि चावल की जो कीमत है उसमें 25% की वृद्धि होती है। तो व्यक्ति को चावल पर अपने व्यय यानी एक्सपेंडिचर में 15% की वृद्धि करता है। तो खर्च के समान स्तर को बनाए रखने के सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो ये भी आपका इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको 100 दे रखा है, यहाँ पर हमारा प्राइस और एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस कितना है, 125%, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। और हमारा जो व्यय एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है कितने का, 10 का। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 का डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और किसके ऊपर, 125 के ऊपर। तो परसेंटेज डिक्रीज देखने निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 10 और 125 ऊपर आ जाएगा। और 100 से आप यहाँ पर परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 5 से बार कट जाएगा, 25 पंजे आपका 125 होता है, और 25 चौक 100 हो जाएगा। ये 5 से 2 बार कट जाएगा, तो आपका परसेंटेज डिक्रीजमेंट जो हो जाएगा वो 8% यहाँ पर हो जाएगा। 8% इसका राइट आंसर है। और दोस्तों 62 तक हमारे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको 63 में एक नया कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे 63 क्वेश्चन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक आपको टाइप वाइज और एक एक ट्रिक आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आपके व्हाट्सएप चैनल जो भी है वहाँ पर आप इसको शेयर ज़रूर करें। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।